दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम कहानी के मेन कैरेक्टर बाबू बकलोल को देखते हैं, जो कि अपने सपने में किसी लड़की के बारे में सोचकर अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अब उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि उसका बेटा कितना बड़ा हैवी ड्राइवर है। इसके बाद बाबू बकलोल नहा धोकर अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि आज उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। उसके फादर चाहते थे कि बाबू बकलोल जॉर्ज टाउन नाम के कॉलेज में जाए, क्योंकि वहीं पर वो उसकी मॉम से मिले थे और वो चाहते थे कि जैसे वो वहां पर पढ़कर सक्सेसफुल हुए हैं, वैसे ही उसका बेटा भी वहां पर पढ़कर सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद बाबू बकलोल अपनी साइकिल उठाता है और इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। रास्ते में वो अपने एक फ्रेंड मनोहर लाल की गर्लफ्रेंड को देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद बाबू बकलोल मनोहर लाल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चूचियां तो बहुत ही शानदार है। फिर मनोहर लाल उसे आज रात को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन बाबू बकलोल उसे मना कर देता है। इसके बाद बाबू बकलोल वहां पर अपनी बचपन की फ्रेंड रजनीगंधा से मिलता है और फिर ये दोनों बातें करते हुए स्कूल के अंदर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ लड़के बाबू बकलोल को परेशान करने के लिए उसकी पैंट पर स्प्रे कर देते हैं और ये स्प्रे मूत का होता है। अब उस मूत की बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, इसलिए बाबू बकलोल इंटरव्यू के लिए ऐसे नहीं जा सकता था। तभी रजनीगंधा मनोहर लाल से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कोई पैंट पड़ी हो सकती है, तुम जल्दी से जाकर बाबू बकलोल के लिए वो ले आओ। अब मनोहर लाल वो पैंट ले तो आता है, लेकिन वो पैंट काफी शॉर्ट होती है। लेकिन अब बाबू बकलोल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वही पहननी पड़ती है। तभी लाइब्रेरी में एक लड़की आकर उसे अप्रोच करती है, जिसका नाम होता है गहरी खाई। वो उसे आज रात को अपने घर पर मजदूरी करने के लिए बुलाती है, लेकिन बाबू बकलोल के रजनीगंधा के साथ कुछ प्लान्स थे, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब मनोहर लाल ये देखकर बाबू बकलोल से कहता है कि खड़ी के गहरी खाई तुझसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन तू चूतिया सिर्फ रजनीगंधा के पिछवाड़े में ही घुसा रहता है। अब क्योंकि इनके स्कूल में एक शो होने वाला था, इसलिए बाबू बकलोल उसे कहता है कि मैं हर साल रजनीगंधा के साथ ये शो देखता ही हूँ और जब से मैं 5 साल का था तब से मैंने ये नियम नहीं तोड़ा है। लेकिन तभी मनोहर लाल उसे कहता है कि भोसड़ी के गहरी खाई भी कोई कम लड़की नहीं है, वो ऐसे ही किसी से अपनी पिंकी नहीं पिटवाती। पता नहीं उसको तेरे जैसे चोमू में आखिर दिखा क्या, इसलिए अगर तुझे उसके साथ मजदूरी करने का मौका मिल रहा है तो तुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बाबू बकलोल अपने इंटरव्यू के लिए नोट्स तैयार करता है। इसके बाद जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए रजनीगंधा उसके क्लास के बाहर ही खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, वैसे भी तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को कौन कॉलेज मना कर सकता है। इसके बाद जब बाबू बकलोल इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है तो इंटरव्यूअर सबसे पहले उसके नोट्स देखते ही उन्हें उठाकर कचरे में फेंक देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी फालतू की बकचोदी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे सवालों का जवाब अच्छे से देना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वैसे भी तुम बहुत स्मार्ट हो और हमें ऐसे ही लड़कों की जरूरत है। फिर इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि तुम जॉर्ज टाउन ही क्यों जाना चाहते हो। बाबू बकलोल कहता है क्योंकि मेरे फादर भी वहीं पर गए थे और उन्होंने मेरी मॉम के साथ अपनी पहली मजदूरी भी वहीं पर की थी। अब ये बात सुनकर वो इंटरव्यूअर रोने लग जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ भी मजदूरी पहली बार वहीं पर की थी, लेकिन 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब वो दोनों पूरे टाइम सिर्फ यही बातें करते रहते हैं, जिस वजह से बाबू बकलोल का इंटरव्यू पूरा बर्बाद हो जाता है। वो वहां से बाहर बहुत दुखी होकर निकलता है, जिसको देखकर मनोहर लाल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। बाबू बकलोल कहता है कि मैंने इस इंटरव्यू के लिए पूरी जान लगा दी थी और मेरा यहाँ पर एडमिशन होना बहुत जरूरी था। मनोहर लाल कहता है कि ठीक है यार, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन तेरे पास अभी भी एक मौका है, तू आज रात को गहरी खाई के साथ दबा दबा कर मजदूरी कर सकता है। अब मनोहर लाल की बात मानकर बाबू बकलोल गहरी खाई को अप्रोच करता है और उसके साथ आज रात को मजदूरी करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो रजनीगंधा के पास जाता है और उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिसको सुनकर रजनीगंधा को भी बहुत बुरा लगता है। बाबू बकलोल कहता है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज रात को शो नहीं देख पाऊंगा। अब रजनीगंधा उसकी परेशानी समझ जाती है, इसलिए उसे इस बात का बुरा नहीं लगता। इसके बाद बाबू बकलोल अपनी साइकिल से गहरी खाई के घर जाता है। वो वहां पर आकर उसके कजन से मिलता है, जिसके बाद गहरी खाई वहां आकर उसे अपने रूम में ले जाती है। वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है, जिसके बाद वो उसे छूने लगती है। अब ये देखकर बाबू बकलोल घबरा जाता है और वो उस ड्रिंक को गहरी खाई के ड्रेस पर गिरा देता है, लेकिन तभी गहरी खाई बाबू बकलोल के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। फिर वो वापस बाबू बकलोल के पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें देखते ही मेरी गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है और मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये दिन फिर से रीसेट हो जाता है और सीन वापस उसी सुबह पर पहुंच जाता है जब बाबू बकलोल की मां ने उसे हिलाते हुए पकड़ा था। अब बाबू बकलोल यहाँ पर समझ नहीं पाता कि उसके साथ जो हुआ वो कोई सपना था या सच था। इसके बाद वो अपने बाप के पास आता है और जिस तरह से उसके बाप ने उसे कल समझाया था, वैसे ही वो उसे आज भी समझाते हैं, जिसका मतलब था कि सब कुछ कल जैसा हो रहा था। अब बाबू बकलोल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो मनोहर लाल के पास जाता है और उसे टच करके देखता है कि क्या ये सचमुच रियल में हो रहा है। अब शौक में होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मनोहर लाल उसे पूछता है कि बोल के क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। बाबू बकलोल कहता है कि मुझे आज कुछ अजीब फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से कल उसे लड़कों ने परेशान किया था, वैसे ही आज भी करते हैं। रजनीगंधा फिर से मनोहर लाल से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड से तुम बाबू बकलोल के लिए पैंट ले आओ। अब यहाँ पर उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो रजनीगंधा से कहता है कि मेरे लॉकर में दूसरे शॉर्ट्स पड़े हैं और मैं उन्हें ही पहन लूंगा। जिसके बाद फिर से गहरी खाई उससे आकर लाइब्रेरी में मिलती है। फिर जब बाबू बकलोल इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है
तब रजनीगंधा बाहर उसका वेट कर रही होती है और वो उसे वही कहती है जो उसने उससे पहले कहा था। जिसके बाद जैसा इंटरव्यू उसका कल हुआ था वैसा ही इंटरव्यू उसका आज भी होता है। फिर गहरी खाई बाबू बकलोल से कहती है कि क्या आज रात तुम मुझे पढ़ाने मेरे घर आ सकते हो, जिसके लिए वो उसे हाँ कर देता है। अब उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो घर जाना चाहता था, इसलिए वो छुट्टी के लिए स्कूल के हेल्थ केयर के पास जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर एक लड़के को उल्टी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे घर नहीं जाने देती। जिसको देखकर बाबू बकलोल उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो रजनीगंधा को ये बताए बिना कि आज के प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं सीधा ही गहरी खाई को बजाने उसके घर पहुंच जाता है और फिर उसके साथ दबाकर मजदूरी करता है। इसके साथ ही दिन फिर से रीसेट हो जाता है और अगले दिन भी सारी चीजें सेम वैसे ही रिपीट होने लगती हैं। अब बाबू बकलोल यहाँ पर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम मनोहर लाल को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजदूरी कर रहा था। फिर मजदूरी के बाद वो उसे कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये बात तुम स्कूल में भी बता सकती हो। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकती कि मैं तुझ जैसे चूतिए के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी बाबू बकलोल मनोहर लाल की हेल्प लेने के लिए सीधा उसके बेडरूम में घुस जाता है और उसके साथ जो भी हो रहा था वो सारी बातें उसे बता देता है। अभी सुनकर मनोहर लाल उसे कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर बाबू बकलोल मनोहर लाल की गर्लफ्रेंड को देखता है जो उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब बाबू बकलोल को कैसे भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता करना था, इसलिए अगले दिन वो सीधा शालू शातिर के पास जाता है। जिसके बाद जो लड़के उसके ऊपर स्प्रे करने आते हैं वो उनकी गन लेकर उसे तोड़ देता है। फिर बाबू बकलोल उनको कहता है कि बहन के तुम लोग छक्के हो और ये बात छिपाने के लिए तुम दूसरों को परेशान करते हो। तभी हम देखते हैं कि उन लड़कों में से सच में एक छक्का होता है। अब यहाँ पर बाबू बकलोल उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़के उसकी गन मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बाबू बकलोल वहां से भाग जाता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है और तभी ये दिन भी रीसेट हो जाता है। इसके बाद वो किचन में जाता है और उसके फादर उसे वही सब ज्ञान वापस पेलने लगते हैं जो वो उसे 2 दिनों से लगातार बताए जा रहे थे। इस पर बाबू बकलोल उन्हें कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप मॉम से मिले, आपने उनके साथ मजदूरी करी, जिसके बाद आपकी लाइफ के लड़े लग गए, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, शायद मैं कुछ और चाहता हूँ। फिर जब बाबू बकलोल स्कूल जाता है तो मनोहर लाल उससे लड़कियों के बारे में बातें कर रहा होता है। लेकिन इस पर बाबू बकलोल उसे कहता है कि इस दुनिया में लड़कियों के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अब ये सुनकर मनोहर लाल को लगता है कि शायद ये चूतिया सुबह सुबह ही हिला कर आ गया। अब बाबू बकलोल आज का दिन एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो रजनीगंधा के साथ अपनी स्कूल बस में जाकर गांजा फूकने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी बचपन की बातें याद करने लगते हैं। बाबू बकलोल उससे पूछता है कि बताओ हम मिले कैसे थे। रजनीगंधा कहती है कि तब मैं स्कूल में नई नई आई थी, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम सभी से अलग थे, तुमने मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया और इसी के चलते तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद बाबू बकलोल उसे गले लगा लेता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हर साल वो शो साथ में ही देखेंगे। फिर इसके बाद जब वो अपना इंटरव्यू देने जाता है तो वो इंटरव्यूअर को गाली देकर वहां से बाहर आ जाता है और फिर जब वो अपनी क्लास में जाता है तो वो वहां पर खड़ी टीचर की चूचियां दबा देता है। इसके बाद वो लंच टाइम में एक लड़की के सामने आकर बैठ जाता है। इस लड़की ने 4th क्लास में से मारा होता है और इसी का बदला लेने के लिए बाबू बकलोल उसे एक पंच मारता है। लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होती है और बाबू बकलोल को कुत्ते की तरह पीटने लगती है। इसके बाद बाबू बकलोल को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही है और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल कर दिया है, अब देखना तुम्हारी पक्का मरने वाली है। अब बाबू बकलोल फिर से अपना दिन रीसेट करना चाहता था, लेकिन वो प्रिंसिपल के सामने ये नहीं कर सकता था। फिर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है उसे मारने वाली लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मनोहर लाल उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर लड़कियों के लॉकर रूम में छिप जाते हैं। तभी बाबू बकलोल को ढूंढते हुए वो लड़की वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है और उसके दोनों अंडे फोड़ देती है। जिसके बाद ये दिन फिर से रीसेट हो जाता है। फिर अगले दिन जब बाबू बकलोल स्कूल में आता है तो वो काफी उदास होता है। इसके बाद रजनीगंधा उसे आज रात के प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन बाबू बकलोल उसे मिलने के लिए मना कर देता है। रजनीगंधा कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे मना कर सकते हो, लेकिन बाबू बकलोल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मनोहर लाल उसे कहता है कि भाई आज तू बहुत उदास लग रहा है, लेकिन तुझे इससे बाहर आना होगा क्योंकि आज तुझे गहरी खाई के साथ मजदूरी करनी है। तभी गहरी खाई उसे फिर मिलती है और उसे आज रात को अपने घर पर आने के लिए इन्वाइट करती है। फिर बाबू बकलोल को क्लास में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस बार रजनीगंधा बाहर उसके लिए नहीं खड़ी होती। फिर रात को बाबू बकलोल रजनीगंधा के घर जाता है और उसके साथ जो भी हो रहा था वो सारी बातें वो उसे बता देता है। इसके बाद रजनीगंधा उसकी हेल्प करने के लिए उसे स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़के के पास लेकर जाती है। फिर बाबू बकलोल को ध्यान से देखने के बाद उस लड़के को लगता है कि शायद इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के की मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि तुम किसी भी अनजान को इस तरह हमारे घर पर नहीं ला सकते, तुम्हें कम से कम अपनी नानी के बारे में तो सोचना चाहिए। पर तभी अचानक पीछे से उसकी पागल नानी आकर बाबू बकलोल पर हमला कर देती है। फिर अगली सुबह बाबू बकलोल स्कूल जाकर उस लड़के से बात करता है और उस पर काफी गुस्सा करता है, जिस वजह से वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का भागकर बाथरूम में छुप जाता है, पर तभी बाबू बकलोल भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को बाथरूम में डुबाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारी नानी ने मुझे जादूगर क्यों कहा। इस पर वो कहता है कि शायद ये हो सकता है कि तुम पर कोई श्राप हो और इसी के चलते तुम्हारे साथ ये सब हो रहा हो। फिर बाबू बकलोल इस बारे में रजनीगंधा को बताता है। तभी ये सुनने के बाद मनोहर लाल उसे कहता है कि तुम्हें कैसे भी इस श्राप को मिटाना होगा, शायद तुमने कुछ गलत कर दिया था जिसे तुम्हें ठीक करना होगा।
अब बाबू बकलोल को लगता है कि शायद उसने पहली बार गहरी खाई के साथ अच्छे से मजदूरी नहीं की थी, इसलिए वो सीधा गहरी खाई की क्लास में जाता है और सबके सामने उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारी बिल्ली को फाड़ कर रख दूंगा। तभी रजनीगंधा कहती है कि आज रात तो हमारे प्लान्स थे, जिस पर बाबू बकलोल कहता है कि भाड़ में गए तुम्हारे प्लान्स। जिसके बाद वो लड़कियों के बारे में काफी रिसर्च करके गहरी खाई को बजाने उसके पास जाता है। तभी गहरी खाई उसे कहती है कि तुम ये मेरे साथ हर रोज कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में सिर्फ तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। अभी सुनकर बाबू बकलोल को बहुत गुस्सा आ जाता है कि बहन ये उसका इस्तेमाल अपने होमवर्क के लिए कर रही है। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं घर के बाहर उसके फादर उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गए, तुम अपने टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। फिर वो इंटरव्यूअर जिस होटल में रह रहा था, बाबू बकलोल के फादर उसे वहीं ले जाते हैं। फिर जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उस इंटरव्यूअर को बाबू बकलोल बहुत पसंद आता है। फिर वो उसके बाप से पूछता है कि आप क्यों चाहते हो कि बाबू बकलोल इसी कॉलेज में आए। तभी उसके फादर उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसको सुनकर वो इंटरव्यूअर कहता है कि शायद बाबू बकलोल को वो सभी चीजें चाहिए ही नहीं जो आपको चाहिए थी। फिर जब बाबू बकलोल ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है तो वो टीवी पर एक स्पेलिंग कंपटीशन को देखने लगता है। अब वो यहाँ पर समझ जाता है कि रजनीगंधा ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वो उसे पसंद भी करती है, लेकिन यही चूतिया उसे भाव नहीं देता। साथ ही वो उसके साथ इस कंपटीशन में भी नहीं गया, जिस वजह से सब गड़बड़ हो गया। फिर वो अपने फादर के पास आता है और उनको कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे अब क्या चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर रजनीगंधा के घर आ जाते हैं। फिर बाबू बकलोल खिड़की से रजनीगंधा के घर के अंदर जाता है और उसे बताता है कि मैंने गहरी खाई के साथ कोई मजदूरी नहीं की। फिर वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरा हर दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। लेकिन रजनीगंधा को उसकी बातें सच नहीं लगती, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो मान नहीं रहा था, इसलिए रजनीगंधा अपने कपड़े उतारने लगती है, क्योंकि इसके बाद ये दिन फिर से रीसेट हो जाएगा। अब बाबू बकलोल चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाजें सुनकर वहां पर रजनीगंधा का बाप आ जाता है। तभी बाबू बकलोल उनको देखकर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करा। फिर वो रजनीगंधा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा से मेरी कितनी केयर करती हो और ये समझने में मुझे काफी टाइम लग गया, लेकिन आखिर में मुझे समझ आ गया। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रजनीगंधा के बाप के वहां से जाने के बाद वो बाबू बकलोल को वापस से ऊपर खींच लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और साथ में वो शो भी देखते हैं। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों मजदूरी करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी मजदूरी के बाद भी ये दिन फिर से रीसेट नहीं होता, क्योंकि रजनीगंधा ही बाबू बकलोल का सच्चा प्यार था और जब तक उसे अपना सच्चा प्यार मिल नहीं गया, ये यूनिवर्स उसके लिए एक ही दिन को बार बार रिपीट करता रहा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।